हाँ जी, आपका नाम प्रदीप है, ये आपकी डिटेल है। इसके हिसाब से कुंडली बने हैं वृश्चिक लग्न की, राशि आपकी है कन्या। और ये कुंडली देखो जी यहाँ पे बना रखी है। आपने कई सवाल लिख के भेजे हैं कि कॉन्फिडेंस कम है, माइंड क्लियर नहीं है, कैरियर ग्रोथ कैसे करें, पढ़ाई करना चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसे आपके सवाल हैं। हेल्थ के बारे में पूछा है, पैसों को लेके चिंता, कर्जा है। पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। और देखो जी, आपको एक बता दूं, आपको बात एक मैं बता दूं कि आपकी लाइफ में अभी जो दिक्कतें आ रही हैं वो कारण क्या है। आपका आपकी चल रही राहु की दशा, और ये नीच का बैठा है। देखो ये बड़ा कारण है राहु ग्रह, जो आपको जो भी दिक्कतें आ रही, चाहे आपकी हेल्थ में दिक्कत है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, जो भी दिक्कतें हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपका राहु कारण है भाई। बाकी पूरा भी विस्तार में आपको मैं सभी नौ ग्रहों को कवर करूँगा, कौन से ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं, क्या करना है। आपने कुछ साल पहले भी मेरे से कुंडली बनवाई है, अभी दोबारा बना रहे हैं। आपको देखो, मैंने पहले जब आपकी कुंडली बनाई होगी आपको बताया होगा कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। और यहाँ पे देखो 12 घर मैंने लिख रखे हैं, एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक है ये है कुंडली में पहला घर, और इस पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, आपका सर मस्तक, पहला घर देखना पड़ेगा। दूसरा घर है धन जोड़ने का, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, पांचवा बच्चों का घर है, छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, सातवां घर पत्नी का घर है, आठवां उम्र आपकी, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, दसवां काम काज का घर है, 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है। जैसे मान लो हमने आपके बच्चों के बारे में जाना, बच्चे आपके कैसे होंगे, तो बच्चों का घर है ये पाँचवा घर। पाँचवें घर से बच्चे देखेंगे, और पाँचवें घर में एक नंबर लिखा है 12। 12 मीन राशि है, माल किसका बना, ये गुरु। तो आपके भाई बच्चों के लिए इस गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है। मान लो आपके छोटे भाई बहन देखने हैं, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, और वहाँ पे लिखा है 10 नंबर, 10 मकर राशि, मालक बना ये शनि। तो छोटे भाई बहनों के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में 3 ग्रह तो हैं बहुत ज़्यादा खराब। हो 3 ग्रह कौन से हैं? एक तो आपका राहु मुझे खराब लगा क्योंकि ये नीच का बैठा है, केतु खराब लगा है, नीच का बैठा है, और आपके यहाँ पे शुक्र खराब है, नीच का बैठा है। नीच का ग्रह बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है। 3 ग्रह नीच के बैठे हैं, राहु, केतु, शुक्र। शनि अच्छा है, अपने घर बैठा है। सूर्य अच्छा है, दोस्त के घर में है। चंद्रमा अच्छा है। यहाँ पे देखो मंगल, बुध, गुरु 12वें घर बैठे हैं, लेकिन गुरु चलत में आ चुका है 11वें घर में। गुरु फिर भी अच्छा है, लेकिन गुरु आपका बल उसमें कम है, 0 डिग्री है, अस्त है। मंगल बुध आपको रला मिला फल देंगे। बाकी राहु सबसे ज़्यादा खराब आपका है कुंडली में। अब देखो सभी 9 ग्रह जो होते हैं इनका मतलब आज भी आपके ऊपर असर है, सभी 9 ग्रहों का। जिस ग्रह ने जो असर देना है आज भी दे रहा होगा आपको, लेकिन आज आपके ऊपर जिस ग्रह का सबसे ज़्यादा असर है वो है ये राहु ग्रह। क्यों ऐसा मैंने बोला है? क्योंकि राहु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये दौर 11 में चली हुई है, और अभी ये दौर 29 में ख़त्म होगी जाके। क्योंकि जिसकी देखो महादशा होती है उस ग्रह का असर हमारे ऊपर ज़्यादा होता है भाई। तो इसकी राहु की है महादशा, इसकी वैसे इसका आपके ऊपर असर है ज़्यादा। और असर का मतलब ये है कि आपकी अभी लाइफ में ना जो कुछ हो रहा है, जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी राहु कारण है। अब सवाल कि राहु अच्छा है जब बुरा, अगर राहु अच्छा है फिर तो देगा अच्छे फल भाई, कि दशा अच्छी जाएगी। अगर बुरा है तो ये बुरे फल देगा। लेकिन राहु मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। इसकी वजह से राहु की जो दशा चल रही है ना आपकी भाई, आप ये समझ लो अभी आपका बुरा समय चल रहा है, क्योंकि आपको बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा? हजारों बुरे फल देगा। आपके काम काज में दिक्कतें, पढ़ाई में दिक्कतें, आपकी हेल्थ में दिक्कतें, आपको स्ट्रगल देगा, चिंता देगा, भाग दौड़ देगा, आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आपको आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। बाकी थोड़ा सा मैं विस्तार में समझाता हूँ। राहु जहाँ बैठा है ये है पहला घर। मैंने आपको अभी 12 घर लिखे थे कि 7वां घर है पत्नी वाला घर, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है ना भाई, ये पहला घर आपका घर है। मतलब आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये पहला घर देख के पता चलेगा। और इसके लिए आप हमें एक तो पहले घर में जो 8 लिखा है मालक, ये मंगल को देखना पड़ेगा। पहले घर के मालक मैंने बोला है मंगल को भी देखना है, और मंगल के अलावा पहले घर में बैठा है राहु आके, तो राहु को भी देखना पड़ेगा। अब राहु जहाँ बैठा है वो है पहला घर, वहाँ पे जो 8 लिखा है वो है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। तो राहु क्यों खराब है?
नीच का बैठा, अब वो बुरा फल देगा क्या, देखो क्योंकि पहले घर में नीच का बैठा, पहले घर को खराब कर देगा, पहले घर का नुकसान कर देगा, पहले घर का सत्यानाश कर देगा। और पहला घर आपका है शरीर, तो राहु आपके भाई शरीर को खराब कर देगा। शरीर को खराब का मतलब आपको बीमार कर देगा ये राहु। आपको कुछ ना कुछ हेल्थ में दिक्कतें लगी रहेंगी, कभी ये बीमारी लग गई, कभी वो लग गई। और आपको मानसिक कष्ट भी देगा, आपको शारीरिक कष्ट भी देगा। सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना। राहु क्रूर ग्रह है, आपको क्रोधी बनाएगा, आपको गुस्से वाला बनाएगा, आपको लड़ाकू बनाएगा, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा भाई राहु की वजह से। शरीर के ऊपर बैठा आपको स्ट्रगल देगा, चिंता देगा, परेशानियां देगा, सब कुछ देगा, बुरे फल मतलब सब कुछ देगा आपको। आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी आपकी। 3 दृष्टियां में है, 5वीं पड़ रही है 5वें घर के ऊपर। ये 5वां घर पढ़ाई का ग्रह है, राहु आपकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, बुद्धि भ्रमित होना। 7वीं इस पत्नी वाले घर के ऊपर, पत्नी को लेकर दिक्कतें आना, आपके विवाह में देरी भी कर देगा। अगर विवाह हो भी जाता है, पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। 9वीं पड़ेगी भाग्य घर के ऊपर, आपके भाग्य की हानि करेगा, भाग्य आपका साथ नहीं देगा इस राहु की वजह से भाई। तो राहु ही आपको बुरे फल देगा। और भी देखो मैंने ये बुरे फल बोले, थोड़े बहुत बोले, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरे फल देगा। वैसे अभी भी दशा पड़ी है, 29 में ख़त्म होगी। फरवरी 29 में दशा ख़त्म आपकी हो जाएगी। उसके बाद आपको आपके ऊपर ये गुरु की दशा आनी, वो आपका फिर भी जो काफ़ी अच्छा है, वो समय आपका अच्छा होगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ, कि आपकी जो भी दिक्कत है ना भाई, चाहे आपके कॉन्फिडेंस में कमी है, आपको जो आपने बोला था डर लगता है, चिंता है, ऐसे जो भी दिक्कत है राहु कारण है भाई, इसको सही करो। क्योंकि अभी आपको देखो बार बार कुंडली बना रहे हो, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने पहले भी कुंडली बनाई है, वहाँ पे भी आपको मैंने पहले बताया होगा राहु के उपाय करो। आप अभी आपने क्या बोला, कोई पाठ पूजा करते नहीं भाई, खाली शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा हूँ भाई, कुछ नहीं कर रहे, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई, ऐसे काम तो चलेगा नहीं भाई। अभी भी कुंडली बना लोगे क्या फ़ायदा होगा। हाँ, अगर लाइफ में चेंज लाना है, इस राहु को पकड़ो भाई, इसके पाठ पूजा करो, अगर कुछ करना है, इसको सही करना है। अब इसके क्या उपाय हैं, तो राहु का जो सबसे पहला उपाय है आप जितना हो सकता है भाई धार्मिक बनो, ये पहला काम है। और उपाय चाहे राहु के करो चाहे ना करो, धार्मिक बनना है। धार्मिक बनने का मतलब ये है कि आप ना देखो 24 घंटे आपको भगवान ने दिए हैं, 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा आपने पाठ पूजा को देना ही देना है। सुबह शाम का ना आधा घंटा, सुबह आधा घंटा ऐसे निकालो। मतलब जितना ज़्यादा पाठ पूजा करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। पाठ पूजा में करना क्या है, धार्मिक बनने का मतलब है कि एक तो आप ना रोजाना हो सके भाई मंदिर जाना शुरू कर दो। रोजाना जाना है मंदिर, ऐसे नहीं कि कभी कभी चले गए मंगल, नहीं भाई, रोजाना मंदिर जाना शुरू कर दो। जो घर के आसपास मंदिर है, या आपको जो भगवान अच्छा लगता है उसके पाठ पूजा करो। शिव जी अच्छा लगता है, शिव जी का पाठ पूजा कर लो, भजन कीर्तन किया करो, नाम जप करो, मंदिर में जाके वहाँ पे बर्तन साफ कर दिए, पोछा लगा दिया, सेवा किया करो। ये चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। जैसे होता है ना, बंदा धार्मिक होता है सभी काम करता है, जो धार्मिक होगा वो क्या करेगा, मंदिर भी जाता है, पाठ पूजा करता है, सेवा भी करता है। ऐसे काम करो भाई, बुरे कर्मों से बचना पड़ेगा। अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, नशे करने से बचो, मछली खाने से बचना, ये बुरे कर्म छोड़ने हैं, बल्कि अच्छे कर्म करने शुरू करने पड़ेंगे। रोजाना पंछियों को अनाज डाल दिया, कुत्तों को रोटी डाल दी, कौवों को रोटी डाल दी, गाय को रोटी डाल दी। अब ये तो होगी राहु के। देखो इसके ना मेन वैसे पाठ हैं जो आपने पढ़ने हैं। एक तो है भाई राहु कवच का एक पाठ है, वो पढ़ो आप। एक है राहु स्तोत्र का पाठ, 2-2 मिनट के 2 पाठ हैं। इनको अपना शाम को बैठो या रात को बैठ के इनको पढ़ना है आपने। अगर पढ़ने आते हैं, आपको नहीं आते, ऑडियो लगा के इनको सुन लिया करो आप भाई। तीसरा जो बेस्ट है, आप ना जितना हो सकता है राहु का दान करो। इसमें कई प्रकार के दान है, कोयला, कंबल, नारियल, कुछ ना कुछ दान किया करो। वैसे मेन दान है 7 प्रकार के अनाज, पंछियों को डालना, या मछलियों को डाल दो, या चींटियों को डाल दो। और बाकी देखो, एक तो आपको मैंने राहु के लिए बोला धार्मिक बनना है। खासकर देखो राहु जो है ना भाई, यहाँ पे लिख लो, ये है शिव जी का भक्त। शिव जी की पूजा उपासना कर लो, इससे ज़्यादा अच्छा। आपने सर बोला भी था आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते, चलो ठीक है, लेकिन वो जल चढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। उससे 1,00,000 गुना ज़्यादा एक बेस्ट उपाय है, वो है शिवलिंग, शिव जी का जो मंत्र है ना, ओम नमः शिवाय, वो जाप कर लो भाई। क्योंकि मेन देखो राहु चाहे लालो चाहे नम, सभी 9 ग्रह जो हैं, वो बंदा जो नाम जप करता है उससे राहु सभी ग्रह अच्छे हो जाते हैं। तो आप अगर नाम जप करते हो भाई, मैं बोल रहा हूँ बल्ले बल्ले आपकी हो जाएगी। नाम किसका जपना है, क्योंकि इन सभी ग्रहों को बनाया है उस परमात्मा ने जो पूरी सृष्टि का मालिक है। उसका कोई भी नाम रख लो आप, चाहे अल्लाह रख लो, वाहिगुरु रख लो, सतनाम रख लो, कृष्ण रख लो, कुछ भी उसको एक नाम दे दो, वो नाम अपने जपना है। जैसे आपको
शिव जी अच्छा लगता है। शिव जी का जो नाम है ना ओम नमः शिवाय, वो बैठ के ना अपना सुबह हाथ जोड़ के जपना आपने, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितने मिनट जपना है? कम से कम आपने 15, 20, 25 मिनट ये नाम जरूर जपना है। जहाँ पे चाहे घर पे बैठ के जप लो, चाहे बाहर में, मतलब पूरी शांति हो भाई। राहु का रंग है नीला, ब्लू कलर, वो कम यूज़ किया करो। तो आपको एक ना मैं वीडियो भेजूंगा राहु के दान वाली, उसको देख लेना। एक आपको वीडियो भेजूंगा कि जब राहु की महादशा आती है क्या उपाय करने होते हैं, वो भी आप देख लेना भाई। तो दोबारा बोल दूँ, ये 2 पाठ बोले हैं, शाम को या रात को पढ़ा करो या सुना करो। दान बोला है, दान और भी है, वो देख लेना वीडियो में, राहु के दान वाली में। और मैंने खासकर बोला शिव जी का पाठ पूजा आप कर लो, या हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है, दुर्गा चालीसा पढ़ ले उससे भी राहु अच्छा होता है, या हो जो आपको भगवान अच्छा लगता है भाई उसके पाठ पूजा करो आप। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अंडे खाते कांटी मार दो भाई, बंद कर दो अंडे खाने, मीट खाना बंद कर दो, मछली नशे ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी अगर लाइफ में चेंज लाना है। और बाकी नाम जपना है, बहुत ज़रूरी है, वो आपने ज़रूर जपना है। आपको मैंने अभी बोला था आपके 3 ग्रह खराब हैं, राहु खराब है, केतु, शुक्र। अब आपका ना यहाँ पे मैं केतु की बात करता हूँ। ये बैठा है 7वें घर में, पत्नी वाले घर में। किसी भी कुंडली में 7वां घर पति पत्नी का होता है। अगर वो लड़का है 7वां उसकी पत्नी का है, लड़की है तो ये पति का घर होगा। अब आप हैं एक लड़के तो 7वां घर बनेगा पत्नी का घर। और 7वें घर में क्या लिखा है? 2 लिख रखा है, देखो 2 वृष राशि है, मालक, ये शुक्र देखना पड़ेगा। शुक्र को देख के चलेगा पता आपकी पत्नी के बारे में। और शुक्र के अलावा पत्नी घर में आके बैठा केतु, केतु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले केतु की बात कर लेता हूँ। तो केतु 7वें घर में बैठा है, वहाँ पे जो 2 है वृष राशि में नीच का बैठा है भाई। तो केतु क्यों खराब है? नीच का बैठा है। क्या बुरा फल देगा? क्योंकि पत्नी घर में बैठा है तो पत्नी को लेकर बुरे फल देगा। एक तो आपके विवाह में देरी कर देगा भाई, और विवाह अगर हो भी जाता है चलो मान लो, तो विवाह के बाद पत्नी से आपके बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े पत्नी से होंगे आपके भाई। और पत्नी बीमार भी करेगा केतु आपकी को। तो अगर आपको पत्नी को लेकर दिक्कत है, केतु बड़ा कारण है, और केतु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। तो इसके भी ना अपने पाठ पढ़ने, लेकिन इसके अभी पाठ चाहे रहने दो, क्योंकि फिर यहाँ पे पाठ पर देखो ज़्यादा हो जाएंगे। आप ना कुछ महीनों के बाद चाहे इसका पाठ शुरू कर देना। एक तो है केतु कवच का पाठ, एक है केतु स्रोत्र का पाठ। मैं फिर बोल रहा हूँ अभी रहने दो, अभी मेन अपना जो ध्यान है राहु के ऊपर करो। केतु के पाठ कुछ महीनों के बाद चाहे कर लेना, लेकिन केतु का तीसरा उपाय कर ले, वो है केतु का ना दान कर दिया करो। वो है कुत्तों को ना रोजाना रोटी वगैरह डाला करो भाई। तो तीसरा उपाय तो कर ही लोगे आप, रोजाना कुत्तों को कभी बिस्कुट डाल दिया, कभी दूध डाल दिया, ये काम कर दो भाई। बाकी जो पाठ मैंने बोले हैं कुछ महीने के बाद चाहे शुरू कर देना। एक बात हो रही यहाँ पे, दोबारा पीछे आओ। 7वां घर क्या है? पत्नी वाला घर। कि पत्नी कैसी होगी? 7वां घर, और 7वें घर में 2 लिखा है, 2 वृष राशि, इसका मालक है शुक्र। शुक्र का देखना बहुत ज़रूरी है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। अगर शुक्र अच्छा है तो पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, अगर ख़राब है पत्नी को लेकर दिक्कत आएगी। और बुरी बात क्या है कि शुक्र भी आपका ख़राब है। क्यों? बैठा कहाँ पे है? 11वें घर में। घर तो अच्छा है लेकिन वहाँ पे जो 6 लिख रखा है ये है शुक्र की नीच राशि। तो शुक्र क्यों खराब है? नीच का होके बैठा है भाई। और आपको मैंने सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले ही बोला था 3 ग्रह खराब है, राहु केतु शुक्र। क्यों? तीनों नीच के बैठे हैं। अब शुक्र भाई नीच का है, क्या बुरा फल देगा? क्योंकि शुक्र है पत्नी वाले घर का मालक। शुक्र भी आपको पत्नी को लेकर दिक्कत पैदा करेगा, विवाह में देरी कर देगा। विवाह अगर हो भी जाता है पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होना, पत्नी से आपका डिवोर्स भी हो सकता है, या डिवोर्स चलो ना भी हुआ तो लड़ाई झगड़े तो रोजाना होंगे। पत्नी का लड़के मायके जाना, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से प्रेम ना मिलना, मतलब विवाह में दिक्कत आनी है बहुत ज़्यादा आपके। और शुक्र और भी दिक्कत देगा अपनी दशा में ना, ये काम काज में दिक्कतें देगा, हेल्थ में दिक्कतें देगा। शुक्र के भाई उपाय करो, सबसे बड़ा फ़ायदा जो है आपको पत्नी का अगर सुख लेना है शुक्र के उपाय करो। अब शुक्र के आपने जो उपाय करने हैं, इसके उपाय चाहे सुबह से शुरू कर लो। शुक्र के उपाय सुबह कर लिया करो। एक है शुक्र कवच का पाठ, एक है शुक्र स्रोत्र का पाठ। ये 2-2 मिनट के पाठ हैं। इसको भी चाहे आप ऐसे करो कुछ महीने के बाद शुरू कर देना, अभी चाहे रहने देना कोई बात नहीं। तो 2-3 महीने के बाद इनको ना पढ़ना शुरू कर देना। तीसरा उपाय है शुक्र का ना दान कर दिया करो भाई शुक्रवार को। 3 उपाय फिलहाल कर लो। दान आपने जब भी करना है शुक्रवार को करना है। और ये जो पाठ मैंने बोले हैं सुबह के टाइम इनको
शुक्रवार के दिन से शुरू करके रोजाना पढ़ा करो या सुना करो। लेकिन मैंने क्या बोला है अभी अभी रुक जाओ कुछ महीने के बाद शुरू कर देना। बाकी देखो जी, आप अगर खाली नाम जप करते हैं ना भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये नाम जप से ना आपका केतु भी अच्छा हो जाएगा, शुक्र अच्छा हो जाएगा, सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे खाली नाम जप से। अब आपके देखो यहाँ पे मैं शनि की बात करता हूँ। शनि आपका वैसे बहुत अच्छा है। शनि जहाँ बैठा है ये है चौथा घर। चौथा घर आपकी है माता वाला घर। माता कैसी होगी, चौथा घर देखना पड़ेगा। आपके पास घर कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी, भूमि संपत्ति नौकर चाकर, चौथे घर को देख के चलेगा पता। और चौथे घर में क्या लिखा है, 11 कुंभ राशि, मालक कौन है, शनि। देखो कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो शनि क्यों अच्छा है, क्योंकि इसी का घर है भाई। जैसे मान लो मेरा घर है, मैंने घर बनाया है, मैं घर में बैठा हूँ, तो मैं अपने घर का अच्छा करूँगा। ऐसे ही ग्रह हैं, अगर अपने घर में है अपने घर का अच्छा करते हैं। तो शनि चौथा घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है भाई, शश योग बना है। तो शनि चौथे घर को लेके अच्छे फल देगा। माता का घर है, माता के लिए अच्छा है। मकान का घर आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि संपत्ति नौकर चाकर सब कुछ शनि आपको देगा भाई। शनि इस घर का मालिक है, तीसरे घर का, जहाँ पे 10 लिखा है मालिक शनि। आपको मेहनती बनाएगा, पराक्रमी उद्यमी, और बाकी मेहनत का बल पर भी आप ही सुख प्राप्त करेंगे। शनि की दशा अच्छी जाएगी आपकी। लेकिन यहाँ पे भी एक गड़बड़ है, शनि देखो है तो अच्छा, लेकिन इसमें बल ही नहीं है। देखो 0 डिग्री का बैठा, बच्चे के रूप में है, इसके बल को बढ़ाना पड़ेगा। तो बल को बढ़ाने के लिए एक तो वैसे इसका मंत्र है, लेकिन चलो छोड़ दो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ फिर वही बात है भाई, पाठ हो जो ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ मैंने जैसे बोला था, ये नाम जप करते हो, शनि नाम जप से ना आपका शनि भी अच्छे पर बढ़ जाएंगे। इसके नाम जब सब कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन उस नाम जप को ऐसा नहीं कि खाली 1 मिनट नाम जप करना भाई, कम से कम 20-25 आधा घंटा नाम जप जरूर करना है। जैसे मैं फिर बोलती हूँ, यहाँ पे मैंने ये देखो लिख रखे हैं नाम, इसमें से कोई भी एक नाम ले लो आप, चाहे कृष्ण जप लो, ओम जप लो, अल्लाह जप लो, वाहिगुरु जप लो, हरि राम, कुछ भी नाम जपना आपने, पूरी भावना से जपना है। अब आपके चलते हैं यहाँ पे, देखो ये शुक्र के साथ यहाँ पे चंद्रमा सूर्य बैठे, ये दोनों ग्रह वैसे अच्छे हैं। और सूर्य की आपकी देखो दशा भी चल रही है, क्योंकि एक तो होती बड़ी महादशा, महादशा तो आपकी है राहु की, वो है ख़राब। लेकिन छोटी दशा सूर्य की है, सूर्य आपका फिर भी अच्छा है, इसका असर वैसे कम है। ये 8 महीना 25 में चली थी दशा, और अभी जुलाई 26 में ख़त्म हो जाएगी। तो सूर्य यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। 11वां घर जो होता है ये लाभ का घर होता है, लाभ, जो काम काज से जो लाभ होगा, इनकम का घर है, इनकम की कमाई जो है, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, 11वां घर। 11वें घर में क्या लिखा है, 6 कन्या राशि, मालक बुध। इस बुध को देख के पता चलेगा आपके 11वें घर के बारे में। और 11वें घर में बैठे इन तीनों को भी देखना है। तो तीनों में पहले मैं सूर्य की बात करूं, सूर्य आपका मैंने बोला है अच्छा है। उसका अच्छा होने का कारण एक तो ये बैठा है 11वें घर में, घर अच्छा जहाँ ये बैठा है। और यहाँ पे बैठा है बुध के घर में, बुध को अपना दोस्त मानता है। और सूर्य है भी इस कुंडली में योग कारक ग्रह है, सूर्य का अपना घर है ये 9वां घर, 10वां घर। 10वां घर जो है यहाँ पे देखो 5 लिख रखा है, मालक सूर्य। 10वां घर है काम काज का घर, जो आप नौकरी करते हैं या कारोबार, 10वां घर देखना पड़ेगा। 10वां पिता का भी घर है, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा। मतलब सूर्य आपको अच्छा फल क्या देगा, ये सूर्य आपको ना फिर भी आपके काम काज के लिए अच्छा है भाई, नौकरी कारोबार का सुख दे देगा आपको। ये पिता के लिए अच्छा है बहुत ज़्यादा, पिता से लाभ होगा। सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा दे देगा आपको, काम काज से लाभ देगा आपको, पिता से लाभ होना। अब साथ में यहाँ पे चंद्रमा बैठा, ये भी अच्छा है। ये इस घर का मालिक है, 9वें घर का, भाग्य घर का। भाग्य 9वें घर से, 9वें घर में 4 लिखा है, मालिक चंद्रमा, भाग्य से चंद्रमा। चंद्रमा भी आपको भाग्यवंशी, आपको इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी होना, और इनकी दशा अच्छी जाएगी। जैसे अभी सूर्य की दशा ये भी अच्छा है, इसके बाद दशा कहानी है चंद्रमा की, 1 साल की दशा है, वो भी समय अच्छा होगा आपका। और हाँ, यहाँ शुक्र आपका ख़राब है भाई। अब आपके देखो यहाँ पे 12वें घर बैठे हैं मंगल बुध गुरु। तीनों में अगर मैं गुरु की बात करूँ, अभी गुरु की दशा भी आपकी आएगी 29 के बाद, क्योंकि आज बड़ी दशा है राहु की। जब ये दशा खत्म होगी राहु की, तो राहु के बाद दशा आनी है गुरु की। तो सवाल कि गुरु अच्छा है जब बुरा है, देखो गुरु आपको दिख रहा होगा आपका 12वें घर बैठा है, मुझे भी दिख रहा है, किसी पंडित को पूछ लो वो भी बोल देगा 12वें घर में राहु गुरु बैठा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको ना अगर मैं चलत में देखूँ, गुरु का चलत में बड़ा हिस्सा जो है 11वें घर के ऊपर आ चुका है। और एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि 12वां घर तो ख़राब है घर, लेकिन गुरु 11वें घर में आ रहा है, इसकी वजह से गुरु अच्छे फल देगा आपको।
मतलब गुरु के आके जो दशा आपकी चलेगी ना भाई, वो आपका समय अच्छा है। गुरु अच्छे फल क्या देगा? गुरु है 2 घरों का मालक, उन 2 घरों को लेके अच्छे फल देगा, खासकर अपनी दशा में। एक तो गुरु का घर है ये दूसरा घर, दूसरा घर है धन का घर। धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 9 लिखा है, मालक गुरु बैठा है 11वें घर में। 11वें घर में आएगा लाभ के घर में, मतलब गुरु आपको धन लाभ देगा खासकर अपनी दशा में। 29 के बाद, 229 के बाद आपको आपका धन बढ़ना शुरू हो जाएगा, धन लाभ होगा, इनकम बढ़ेगी। और परिवार का घर है, परिवार का सुख अच्छा। और गुरु इस घर का मालक है 5वें घर का। 5वें घर में 12 लिखा है, मालक गुरु। 5वां घर पढ़ाई का घर है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, गुरु पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। संतान का सुख देगा, संतान होने के बाद भी आपको फ़ायदा देगा। लेकिन देखो गुरु की दशा आपकी अच्छी जाएगी, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा, चारों प्रकार से आपको सफलता मिलेगी, धन बढ़ेगा, इनकम सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन ना गुरु आपका ना देखो बल कम लेके बैठा है, 0 डिग्री का उसमें बल है ही नहीं, और अस्त बैठा है। तो इसका हल क्या है? इसके लिए ना आप गुरु की दशा जब चलेगी ना आपकी, पीला पुखराज धारण कर लेना एक तो। और गुरु की दशा में गुरु का अपने मंत्र जाप करना है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये 2 काम जरूर करना, चाहे रत्न भी धारण चाहे करना चाहे ना कर, लेकिन मंत्र आप इसका जरूर करना गुरु की दशा में भाई। अभी तो चाहे रहने दो, लेकिन गुरु की दशा में गुरु का मंत्र शुरू कर देना। अब इसी घर में जो मंगल बुध बैठे, सोल कि ये कैसे हैं? गुरु अच्छा क्यों है? क्योंकि ये 11वें घर में आ रहा है, लेकिन मंगल बुध बैठे हैं 12वें घर में, 12वें घर के ही फल देंगे। ये गड़बड़ है थोड़ा सा, मतलब मंगल की बात करूँ, रला मिला फल देगा, बुरे फल भी देगा। बुरा फल देने का कारण है कि मंगल बैठा है 12वें घर में, खराब घर है, और बैठा भी शुक्र घर में है। और मंगल की अभी दशा एक आगे आएगी, उस 1 साल की दशा, उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। मंगल जो है इस कुंडली में, एक तो इस घर का मालक है पहले घर का, आपको मैंने बोला था पहला घर आपका शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। तो शरीर के ऊपर जो राहु बैठा है ये भी आपकी शरीर को खराब करेगा, हेल्थ को खराब। और पहले घर का जो शरीर का मालक, यहाँ पे जो 8 लिखा है, मालक मंगल, वो भी 12वें घर में बैठा है, खर्च के घर में। शरीर खर्चे घर में, मंगल भी आपकी ना हेल्थ को ख़राब करेगा, खर्चे बढ़ाएगा आपके। लग्नेश भी है, और आगे मैंने बोला मंगल की दशा चलेगी 28-29 में चलेगी एक दशा, 1 साल की, उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। और मंगल ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है, अच्छे फल भी देगा। 4थी दृष्टि पड़ रही है तीसरे घर के ऊपर, उच्च राशि, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी, उद्यमी, हिम्मत वाला। 7वीं यहाँ पे अपना, ये भी इसका अपना घर है मंगल का। और 8वीं यहाँ पे मंगल, ये 7वें घर को देख रहा है, पत्नी वाले घर को। मंगल दोष यहाँ पे बनेगा, मंगल दोष की वजह से मंगल 2 चीज़ें देगा, विवाह में देरी कर देगा, विवाह के बाद पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। भाई आपकी ना सबसे कुंडली में बुरी बात क्या है? आपको ना विवाह में दिक्कत आनी है भाई। सब कुछ मिल जाएगा लाइफ में, लेकिन विवाह का सुख नहीं मिल पाएगा। उसके 4 कारण बने हैं। पत्नी वाले घर में केतु नीच का बैठा है, पत्नी वाले घर का माल शुक्र वो नीच का बैठा है, पत्नी वाले घर के ऊपर है राहु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, मंगल की वजह से बना है मंगल दोष। अब इसकी वजह से ना एक तो आपके विवाह में देरी भी होगी, विवाह के बाद पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी से आपका डिवोर्स हो सकता है, या डिवोर्स ना भी हुआ तो पत्नी का बीमार होना, लड़ाई झगड़े होना, बार बार लड़के, जिसमें बोला मायके जाना, या पत्नी से सुख ना मिल पाना, कुछ ना कुछ दिक्कत आनी है आपको विवाह में भाई। हाँ, बाकी अगर आपकी पत्नी कुंडली अच्छी निकलती है फिर काम चल जाएगा, या आप, मैंने बोला था पाठ पूजा करते फिर भी आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। अब इसी घर में बुध बैठा है, ये भी रले मिले फल देगा। बुध भी क्योंकि 12वें घर बैठा है, खराब घर में, खर्च का घर है 12वां। और देखो दशा जरूर देखनी है, बुध का अच्छा बुरा असर जो है दशा में बढ़ेगा। ये जो 11वां घर है, 11वां घर है लाभ का घर, आमदनी, इच्छा पूर्ति। 11वें घर में 6 लिखा है, मालक बुध। बुध की दशा में ना बुध बैठा 12वें घर में, खर्च के घर में। बुध अपनी दशा में खर्चे आपके बढ़ाएगा, इनकम कम होगी, खर्चे बढ़ेंगे आपके। ऐसा नहीं बिल्कुल बुरा है, अच्छे फल भी कहीं देगा आपको। 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है वैसे। तो अब देखो हमने क्या देखा आपकी कुंडली में, देखो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत ही खराब है। जैसे बुध है थोड़ा बहुत खराब है, ज़्यादा उसको सीरियस मत लेना। मंगल भी थोड़ा बहुत खराब है, लेकिन ये राहु जो है ना, ये तो भयंकर खराब है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे खराब है भाई। और केतु भी खराब है, शुक्र भी। तो करना क्या है, मैं फिर बोल दूँ कि आपकी दशा है राहु की, इसी ने गड़बड़ कर रखी है पूरी तरह से लाइफ में। और बैठा भी देखो शरीर के ऊपर है, बैठा भी नीच का है, ऊपर से दशा है। तो ये राहु के जो भी मैंने उपाय बोले करो भाई, जितना देखो हो सकता है। सुबह अपना उठो, नहा धो के मंदिर जाओ रोजाना, भजन कीर्तन करो, नाम जप करो ज़्यादा से ज़्यादा, शाम को भी पाठ पूजा करो। देखो आपको भगवान ने ना 24 घंटे दिए, 24 घंटे में ना 1 से लेकर 2 घंटा
पाठ पूजो दे दो। चलो 2 घंटे नहीं देने, कम से कम 1 घंटा तो पाठ पूजो को निकालो आप। और केतु के जो पाठ बोले हैं ये कुछ महीने के बाद शुरू कर लेना, अभी चाहे रहने दो। हाँ, दान केतु का वैसे शुरू कर देना, कुत्तों को रोटी डालना। और शुक्र के पाठ भी आप चाहे 1-2 महीने के बाद शुरू कर देना, अभी चाहे रहने दो, लेकिन शुक्र का दान शुक्रवार को शुरू कर देना। एक और आपके ना दोबारा मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने बोला था मुझे में कॉन्फिडेंस कैसा बनाए, क्योंकि दशा अच्छी नहीं चल रही भाई, राहु की दशा है भाई, माइंड क्लियर नहीं हो रहा। ये राहु कारण है, कैरियर ग्रोथ कैसे रहेगी, जो भी दिक्कत मैं बोल रहा हूँ राहु कारण है। पढ़ाई घर के ऊपर देखो राहु दृष्टि दे रहा है, पारिवारिक को लेकर कैसा होगा, हेल्थ क्योंकि शरीर को बैठा हेल्थ तो आपकी ख़राब करेगा ये राहु। ये तो सर में दर्द होगा, खासकर मस्तक में दर्द होना। बाकी राइट हैंड में उन्होंने मोती बोला है भाई, मोती हाँ पहन सकते हो, भाग्यश है, ठीक है, मोती तो पहन लो कोई, ठीक है। और बाकी आपने बोला था नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाता हूँ। मतलब आप पाठ को जो कर रहे कुछ नहीं कर रहे ऐसे देखो, ऐसे राहु सही नहीं होगा। हाँ, अगर आपको शिव जी अच्छे लगते हैं, शिव जी का नाम जप लो, ओम नमः शिवाय। मैं फिर बोल रहा हूँ भाई पाठ पूजा को बढ़ाओ, राहु की दशा दान वगैरह है, नीले कपड़े मत पहना करो या कम यूज़ करो। और बाकी अलग से कुछ वीडियो भेज दूंगा, उनको देख लेना एक बार, जैसे राहु के दान वाली वीडियो, राहु की महादशा आने पर क्या उपाय करने होते हैं। और बाकी मैंने बोला था शिव जी से राहु ज़रा अच्छा होता है, हनुमान जी होगा, दुर्गा जी होगी। फिर भी आपको लग रहा है कोई बात अभी पूछनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सवाल लिख के भेज देना या कॉल करके मुझे पूछ लेना दोपहर के बाद।